सो यस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड केमन आछो, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रान, खमागनी कसगाई, दिस शिवम और मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई नो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिक्स पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे अच्छे गेस्ट हैं, यंगेस्ट क्राउन डायरेक्टर, राइट। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करने वाला हूँ जो हमारे साथ देंगे पॉडकास्ट में, पूर्णिमा जी। यस पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शिवम जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अपनी जगह बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट फीमेल लीडर का आज पॉडकास्ट है और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को और कुछ ऐसी बातें जानने को आपको मिलेगी जो शायद आपने कभी सुनी ना हो और एक नया जोश, एक नई चीजें कुछ आपको सुनने को मिलेगी। तो आप बने रहिए एंड तक हमारे लिए करना। बट उन्होंने जो कर देखा है शायद ही इतने कम समय में कोई कर पाया है। और मेरे ख्याल से अपने एरिया की सबसे यंगेस्ट क्राउन डायरेक्टर बनी है वो पिछले मंथ ही। और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे पर्सनली मैम बहुत पसंद है क्योंकि उनके अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो मैं एक चाहती हूँ कि फीमेल लीडर में हो, वो उनके अंदर है। तो आपको भी कुछ चीजें ऐसी जानने को मिलेंगी यंगेस्ट क्राउन डायरेक्टर से मिलने के लिए। तो मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ मुरादाबाद की यंगेस्ट क्राउन डायरेक्टर मिस कशिश ठाकुर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कशिश ठाकुर और आई एम फ्रॉम यूपी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच आकर। और इस सेशन में हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। हम कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, कहाँ पे हम बिजनेस को आगे ग्रो नहीं कर पाते, क्या हमसे गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी चीजें इस सेशन में आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो इस सेशन को एंड तक अटेंड कीजिएगा। और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे पूर्णिमा मैम और शिवम सर के साथ इस लाइव सेशन को करते हुए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से फटाफट से अपनी टीम में इस लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम खुद भी सीखेंगे और साथ ही साथ इसी लिंक के द्वारा हम अपनी टीम को भी वो चीजें जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में इस लिंक को प्रमोट करें, ताकि सारे लोग इससे कनेक्ट हो सकें और जान सके कि बिजनेस को हम इजीली कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, उनको हम किस तरीके से उनसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने बहुत कम एज में एक अच्छी पिना अचीव किया, जिसे कहते हैं ग्राउंड डायरेक्टर, जहाँ पे वेस्टेज की जितनी भी इनकम आई थिंक सो स्टार्ट हो जाती है, लाइक कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड, है ना, और सारे फंड स्टार्ट हो जाते हैं। सो मैं आप ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस बिजनेस में एंट्री किसके माध्यम से और कब हुई? बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वेस्टीज में, वो लगभग 2 से ढाई साल पहले हुई है। और उस 2-2.5 साल में जो 1 साल का पैंडेमिक रहा है, वो हम सभी जानते हैं। कोरोना वायरस के तहत हम सभी काम को बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं कर पाए, लेकिन हाँ ऑनलाइन हमारे पास था, एक मेथड था ऑनलाइन, एक हमारे पास प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू हमने अपने काम को इजीली काफी हद तक इजी कर पाए हैं। तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2-2.5 साल पहले जो मेरे अपलाइन हैं, वो मेरे आरओ में जॉब करती थी, एक नौकरी करती थी कॉमन सी। तो वहां पे जो मेरे बॉस हैं वही मेरे वेस्टीज में अपलाइन हैं। तो उन्होंने और मैंने लगभग 1 महीने के डिफरेंस से बिजनेस को ज्वाइन किया था। वो भी फ्रेशर थे और मैं भी फ्रेशर थी। तो हमारे पास सपोर्ट नहीं था। हमें ये नहीं था कि हमें कौन हमारे प्लान करेगा, कौन हमें समझाएगा। तो विवेक सर के जो अपलाइन है, वो चंदोसी से बिलोंग करते हैं। उनको उन्होंने मुझसे मिलाया था और उन्होंने मुझे जब प्लान दिया था, तो फर्स्ट टाइम सीरियसली मेरी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। ना मैं पॉजिटिव थी ना मैं नेगेटिव थी, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का ए भी नहीं पता था। स्टार्टिंग अगर ए से जेड तक की नॉलेज की बात करें तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ए भी नहीं पता था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। लोग कह लेते हैं आधी अधूरी नॉलेज सुन के कि नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला व्यापार है, लोगों को फंसाने वाला व्यापार है। लोग अपना माइंडसेट रखते हैं जो भी है, लेकिन मुझे ये सब चीजें भी नहीं पता थी। मुझे पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। तो सर ने जब मुझे बताया, इस प्लान को दिखाया, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे से शेयर की, तो पहली बार में मेरा कुछ खास समझ में नहीं आया था। स्टार्टिंग में मुझे इंटरेस्टेड लगा था, लेकिन मैंने कुछ फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को, कुछ कलीग्स मेरे साथ जो जॉब करते थे, उनको इकट्ठा किया था एक जगह पे। वहां पे मेरे 6 से 7 फ्रेंड्स थे, और 6 से 7 फ्रेंड्स में से किसी ने भी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था सिवाय मेरे। तो फिर मुझे वहां पे ऐसा थोड़ा सा लगा, हल्का सा, कि डिमोटिवेशन आया कि यार इस बिजनेस को क्या कोई भी ज्वाइन नहीं करता। तो फिर भी मैंने करा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं क्या होता है। तो जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने मेरे घर में जो है, जब कुछ तो आपका रीजन क्या था इस बिजनेस को ज्वाइन करना? एज अ प्रोडक्ट ज्वाइन किया आपने, या किसी का कुछ अचीवमेंट देख के, इनकम देख के, कार देख के, घर देख के, ये था कुछ रीजन आपका ड्रीम? बिल्कुल सर, ये बिजनेस हमारा है ही सब सपनों पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जो अपने प्लान प्रेजेंटेशन बताते हैं, एकदम रियलिटी बताते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा बंगला, ट्रेवल फंड, विदेश यात्रा जाना,
और बहुत बड़ी गाड़ी लेना, अपने भाई बहनों को बहुत अच्छे ब्रांडेड आप कपड़े पहनाना या अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाना, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। लेकिन हमारे ड्रीम्स अगर ये होते हैं तो हमारी इनकम सिर्फ इतनी सी होती है। जब हमारी इनकम इतनी सी होती है तो हम उस गोले को बड़े वाले गोले से नहीं कवर कर सकते, तो हम क्या करते हैं, फिर सेक्रीफाइस शुरू कर देते हैं, जिसमें हम अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर देते हैं। छोटी गाड़ी में एडजस्ट करते हैं, छोटा घर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने तलाशनी शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों में सेटिस्फाई होना शुरू कर देते हैं। ये होता है। और अपने मन को मारना शुरू कर देते हैं। अगर अपना छोटा भाई बहन हमसे कुछ मांग रहा है कि दीदी ये दिला दो, पैसे है नहीं पॉकेट मनी में, तो हम उसको बहाना करेंगे, बेटा अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेना। लेकिन नेक्स्ट टाइम भी हम नहीं दिलाएंगे क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, तो हम अपने सपनों को सेक्रीफाइस शुरू कर देते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म, ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका देता है जहां पे आप अपने सपनों को छोटा नहीं करेंगे, आप अपनी इनकम को बड़ा करेंगे। आपकी इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके सामने आपको अपने सपने छोटे लगने लगेंगे। तो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत अपने ड्रीम्स के लिए की थी, अपने सपनों के लिए की थी। मेरे ड्रीम्स भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जिसमें मेरा सबसे बड़ा ड्रीम्स है मेरा घर, खुद का घर। हम जो शुरुआत करते हैं छोटे छोटे ड्रीम से करते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकूं कि लाइफ टाइम वो एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकें, कभी भी अपने सपनों को उन्हें मारना ना पड़े, जिस चीज पे वो हाथ रखें उसको इजीली खरीद सकें, कभी भी उनको ये सोचना ना पड़े कि इस चीज को मैं कैसे खरीदूंगा। वो एक फाइनेंशियली फ्रीडम देनी है उनको लाइफ टाइम के लिए। और कभी मैं नहीं चाहती कि वो कभी कहीं पे मेरे पेरेंट्स को या मेरे पापा को कहीं नौकरी करनी पड़े। मैं चाहती हूँ वो इस लायक, इसमें उनको एक ऐसे जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करूं या एक ऐसी जिंदगी दे सकूं जहां पे वो लोगों को नौकरी देना कि खुद करें। तो ऐसा एक एम्पायर खड़ा करने का मेरा ड्रीम्स है। और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम जो है वो मेरा खुद का घर है, क्योंकि मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है। मुझे कभी किसी से ये नहीं सुनना कि तुम पराए घर से आई हो या तुम्हें पराए घर जाना है। मैं खुद का घर बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम फीमेल लीडर्स का मतलब एक इमोशनल ड्रीम होता है, पेनफुल ड्रीम होता है कि हमें ये करना ही है। मेरा भी कहीं ना कहीं रीजन इस बिजनेस को करने का यही कि अपनी पहचान होनी चाहिए, जिससे पराए घर और अपना घर ये सब ना सुनना पड़े। थोड़ा सा हर्ट होता है बट लोग ये चीज नहीं समझते हैं। बट आगे आने वाली जनरेशन में हम ये चीजें चेंज करने वाला है टोटली। सो यस, प्लीज कंटिन्यू। बहुत बढ़िया कशिश जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जब आपने वेस्टेज को स्टार्ट किया तो जो आपके फैमिली मेंबर है उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो आपके साथ थे, आपके साथ एग्री थे इस बिजनेस के लिए या नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल एग्री नहीं थे। मैक्सिमम मैं देख सकती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि किसी के पेरेंट्स हमें गलत एडवाइस देते हैं। सबके पेरेंट्स अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को उस बारे में पता ही नहीं होता कि बच्चा किस फील्ड में काम कर रहा है। तो वो उसे उस फील्ड से बचाने के लिए, बच्चा कहीं फंस ना जाए, बच्चे की पेमेंट कहीं ना अटक जाए, उसको बचाने के लिए वो उसको यही बोलते हैं कि मत कर, इस तरह के बिजनेस में मत पड़, वो यही बोलते हैं। तो मेरे इस फैमिली में भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही था। मुझे फैमिली ने सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया, ना भाई ने किया, ना मम्मा ने किया। बस उन लोगों ने मेरे भले के लिए ही सोचा कि हो सकता है किसी गलत फील्ड में ही जा रही हो। क्योंकि जैसे कि सर एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगी, सचिन तेंदुलकर ये नहीं बता सकता कि एक्टिंग कैसे होती है और शाहरुख खान नहीं बता सकता कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मंदबुद्धि हैं, दोनों अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं। वो जो भी काम करते हैं वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं। तो आपके पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स जो भी काम करते हैं वो उसमें एक्सपर्ट हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने आज से पहले कभी नाम ही नहीं सुना, तो वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग की सही सलाह कैसे दे सकते हैं। ये सोचा मैंने, ये सोच करके मैंने बिजनेस की शुरुआत की कि मैं, हो सकता है पहले मैं इस चीज को समझती हूँ ये क्या है, उसके बाद मैं अपने, हो सकता है अगर मुझे लगा कि इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरी लाइफ में, तो मैं धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को भी समझाने में कहीं ना कहीं सफल हो जाऊंगी। बहुत बढ़िया। तो अभी क्या है ना कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो यूथ हमें देख रहे हैं, जब ये भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मन करता है, इन सबका मन करता है प्लान देख के, जो यहाँ पे सक्सेस स्टोरी है लोगों का देख के, जो यूथ है खासकर, सभी को मन करता है कि इस बिजनेस को रन अप करे। लेकिन देखो, हर एक इंसान की फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करते। जैसे कशिश जी का भी जो फैमिली थे, ऐसा नहीं था कि सभी लोग एग्री नहीं थे आपके साथ, या कुछ लोग नहीं थे, जैसे पापा हो गए, भैया हो गए, या मम्मी जी? नहीं, भैया तो मेरे अभी भी एग्री नहीं है, बस मम्मी और पापा सपोर्ट करते हैं। मम्मी और पापा सपोर्ट। बिल्कुल। तो कुछ लोग आपके साथ एग्री नहीं होंगे, तो उनसे बस टाइम लो, है ना। ऐसा बहुत काम करते हैं जो आपके फैमिली को पता नहीं होता है, तो आप कुछ उनसे टाइम ले कि मुझे बस कुछ टाइम दे दो, 4 से 6 महीने का, और मैं आपको यहाँ से खुद को प्रूव करके दिखा दूंगा। फिर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप मुझे इस बिजनेस को करने दें या नहीं, है ना। ग्रेट, थैंक यू सो मच कशिश जी। हाँ जी। इसमें ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपको पता है कि सबसे बड़ा बहाना हमारे यंग और फीमेल लीडर्स के पास ये होता है कि हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास कैश नहीं है और पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिली है कहीं ना कहीं। तो आपने किस तरीके से इसको ओवरकम किया या किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला? बिल्कुल मैम, बहुत ही सही क्वेश्चन आपने किया है। ये मेरे खुद के साथ हो रखा है।
मेरे साथ भी ये चीज हुई थी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मेरे पास भी इतना अर्निंग सोर्स कुछ खास नहीं था। जो पैसे मेरे हुआ करते थे जॉब के या जो भी सैलरी थी, वो मैं मैक्सिमम ज्यादातर घर में दिया करती थी। थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मेरे पास रहा करती थी, तो उसमें क्या था, और इतनी अच्छी कुछ खास इनकम भी नहीं थी। तो पेरेंट्स जब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो फिर वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे भी क्यों देंगे, कॉमन सी बात है। तो वहां पे क्या हुआ, जब बात आई परचेसिंग की, मैं ज्वाइन तो कर लिया मैंने। ज्वाइन करने के बाद जब बात आई कि यहाँ पे आईडी ग्रीन करानी है, थोड़े से प्रोडक्ट परचेस करने हैं अपने डेली यूज के, और वो जरूरी भी है क्योंकि हम जिस बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं उस बिजनेस का हमें ईमानदारी से करना है, तो उसी के प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए। ये नहीं कि तुम दूसरों को वेस्टीज बता रहे हो और खुद अदर ब्रांड यूज कर रहे हो। तो जो आपका प्रोस्पेक्ट आपके घर में आके देखेगा कि आपने बताया था वेस्टीज और रखा है कोलगेट, वहां पे इंप्रेशन थोड़ा गलत बैठता है। वो कहेगा कि यार खुद तो नहीं इस्तेमाल करता प्रोडक्ट, मुझे करवा रहा है, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट कभी आपके साथ वर्क नहीं करेगा। तो हमें वहां पे लॉयल्टी निभानी है कि प्रोडक्ट वेस्टेज के होने चाहिए। तो जब बात आई मेरी परचेसिंग की, तो मेरे पास इतना पैसा थे नहीं, तो मैंने सोचा कि यार अगर ये भी मुझे जिसमें परचेस कर लूंगी तो मेरी तो जेब खाली हो जानी है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने घर वालों से बोला कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, कुछ प्रोडक्ट लेकर के आने हैं घर में मुझे। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे साफ मना कर दिया कि देख तुझे फंसाने का धंधा था, स्टार्टिंग हो गई थी जब फंसाने की। तो वहां पे क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स ने पैसे देने से तो मना कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट लेने से मना नहीं किया। किसी कोई भी यूथ है, मेरी एज का है या मुझसे कम एज का है, उसके पास अगर पॉकेट मनी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो अपने पेरेंट्स के पास ही जाएगा, कॉमन सी बात है। पेरेंट्स उसको पैसे देने से मना कर रहे हैं, तो फिर क्या रास्ता है उसके पास? उसके पास दो ऑप्शन निकलते हैं। पहला ऑप्शन ये निकलता है कि हर बच्चे के पास कम से कम इतनी पॉकेट मनी होती है कि वो एक चाय बाय कर सके, वो एक पेस्ट बाय कर सके, वो सोप बाय कर सके। ये तीनों चीजें लगभग मैं मान सकती हूँ 200 रुपए के अंदर आ जाती हैं। तो अगर हम 200 रुपीज का 3 प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, चाय, पेस्ट और सोप, ये 3 प्रोडक्ट्स चेंज करे मैंने अपने घर के, और 3 प्रोडक्ट्स में ले जाके घर पे रख दिए। जब फ्री का प्रोडक्ट मिलता है ना, तो फिर कोई यूज करने से मन नहीं करता। जब मार्केट की चाय खत्म हुई, तो वो वेस्टीज की चाय फटी और वेस्टीज की चाय डालनी शुरू कर दी मम्मी ने। जब वेस्टीज की चाय पी घर वालों ने, मेरे पापा ने, मेरे भैया ने, मेरी मम्मी ने, मेरी भाभी ने, जब वो चाय सब लोगों ने यूज की, यूज करने के बाद मेरी मम्मी को गैस की बड़ी प्रॉब्लम है, कभी एसिडिटी होती है सीने में, कभी गैस बनती है, हमेशा तकलीफ में रहती है गैस को। जब उन्होंने वो रेगुलर चाय पी और खाली पेट भी पी, बिना किसी स्नैक्स के साथ, फिर भी उनको गैस की दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जो चाय जब खत्म हुई, उन्होंने बोला तू चाय लेके आई थी ना, ये फिर से लेके आना। तो मैंने कहा ये फिर से लेके आने के लिए पैसे लगते हैं? तो कह रही थी पहले कहाँ से लाई थी? मैंने कहा एक बार ले आई थी, कोई बात नहीं, आपको अच्छी लगी, आपको मंगानी है तो बताओ। तो मम्मी ने झट से निकाल के पैसे दिए, कह रही देख जो कंपनी तू करती है उसकी सिर्फ चाय ही बढ़िया है और चाय ही लाना। मैंने कहा मम्मी चाय इसीलिए बढ़िया है क्योंकि आपने सिर्फ चाय ही यूज की है, कुछ और यूज ही नहीं किया। उसके बाद मैंने सोप था, मैंने सोप दिया मम्मी को यूज करने के लिए, हमने सोप यूज करा। धीरे धीरे इस तरीके से प्रोडक्ट जो है घर में एक एक करके चेंज होने शुरू हुए। और एक टाइम वो था मैम, मुझे 1 रुपया भी घर से नहीं मिल रहा था वेस्टीज के प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और एक टाइम वो है मैं 4 कंसिस्टेंसी लगाती हूँ और सारे प्रोडक्ट के पैसे मेरे घर से आते हैं, यानी सारे प्रोडक्ट के पैसे। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे अपनी शॉप को चेंज किया। एक रास्ता तो ये है। दूसरा ऑप्शन जो मैं बता रही थी यूथ के लिए, दूसरा ऑप्शन और है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपनी एलसीसी क्रिएट कर सकते हैं। एलसीसी क्रिएट का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने प्रोडक्ट रख लिए कुछ बैग में, अपने अपलाइन, इतना सपोर्ट तो अपलाइन भी कर देते हैं बैग में प्रोडक्ट रखने के लिए। आप जब किसी को प्लान देने के लिए जा रहे हो, हमारा काम भले प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, प्रोडक्ट प्रचार करने का है, लेकिन जब हम किसी को प्लान देते हैं ना और एक फ्लेक्स ऑयल का डेमो करके दिखाते हैं, तो बंदा कहता है यार ये इसने थर्माकोल गला दिया, ये जरूर मेरी आंतों को खोल देगा, ये फ्लेक्स ऑयल मुझे देके जाओ। तो जब आप उसको फ्लेक्स ऑयल देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार मैं बिजनेस को ज्वाइन तो करूंगा लेकिन मैं बिजनेस में आगे काम नहीं करूंगा, तो मैं काम करूँ, मेरी आईडी मत लगाओ, अपनी आईडी से मुझे प्रोडक्ट दे दो। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको फील्ड में मिलेंगे। तो जब लोग वो कह रहे हैं कि अपनी आईडी से प्रोडक्ट दे दो, तो वो प्रोडक्ट आप उनको अपनी आईडी से दे सकते हैं, जिससे आपकी आईडी एक्टिव हो सकती है। और आपकी आईडी एक्टिव हो सकती है और डेली हर महीने इस तरीके से आपकी जो है परचेसिंग अगर कैटेगरी चलती रहेगी, तो कभी भी आपको इस तरह का चैलेंजेस नहीं आएगा कि आपको लगेगा कि मुझे अपनी कंसिस्टेंसी लगाने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी यंग लोग, स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया और स्मूथ तरीका है अपने बिजनेस को, अपनी आईडी को रोटेट करने का, और मनी प्रॉब्लम कभी भी सामने नहीं आएगा। फैमिली का सपोर्ट किस तरीके से मिल सकता है, वो बात भी कशिश मैम ने आपको बहुत अच्छे से बताई है। मैम आपने अपने पेरेंट्स को आप अपने सेमिनार वगैरह में भी लेके जाते थे, जिससे उन्होंने मतलब आपको बाहर भी जाना होता होगा मीटिंग्स के लिए, और लोगों से मिलना, लोग घर पे भी आते होंगे, तो इस चीज के लिए भी इशू क्रिएट होता है कहीं ना कहीं एक लड़की के लिए। तो उस चीज को आपने किस तरीके से ओवरकम किया? मैम मैं बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे कई सारा लड़कियों को खास करके चैलेंज आता है। एक बार को जेंट्स मेल को मान सकते हैं कि चलो ट्रेनिंग है, कोई बात नहीं, चला जाएगा, रात तक भी आ जाएगा, घर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पे लड़की पे बात आती है ना, वहाँ थोड़ी सी बाउंडेशन आ जाती है, वहाँ एक लिमिटेशन आ जाती है कि लड़की इतने बजे से इतने बजे तक घर के अंदर आ जानी चाहिए। वो बाहर है तो क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है, क्या इतने पैसों की कमी है कि लड़की को देर रात तक काम करवा रहे हो?
ये क्वेश्चन मेरे पेरेंट्स के सामने भी आए थे। और पता है, कभी भी फाउंडेशन पेरेंट्स नहीं, मोहल्ले वाले लगाते हैं, और मोहल्ले वाले जो पेरेंट्स के कान भर के जाते हैं ना, उसके वजह से पेरेंट्स फिर हम पे फाउंडेशन लगाते हैं कि वो पड़ोस वाली कह के गई थी कि तुम्हारी लड़की देर रात घुसती है, ये सही नहीं है। ये चीज होती है, यानी हमारी जिंदगी को हमारे पड़ोसी जज कर रहे हैं, हम अपने उनके अकॉर्डिंग जी रहे हैं। जो कहते हैं ना सब लोग, सबसे पहले कि चार बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले दिमाग में एक माइंडसेट आता है, अधिकतर लोग इसीलिए बिजनेस को साइन अप नहीं कर पाते कि चार लोग क्या कहेंगे। अच्छा, चार लोग क्या कहते हैं? चार लोग कुछ नहीं कहते सारी जिंदगी, सारे लोग सिर्फ वही कहते हैं जब आप एक बार जब इस दुनिया से चले जाते हो तो वो कहते हैं राम नाम बस ये वाली चीज होती है। बाकी चार लोग कुछ नहीं कहते, वो सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं। लेकिन लोग चार लोगों के डर से अपनी जिंदगी के इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आती है वो इस तरीके से आती है कि यहाँ पे लोग आगे बढ़ नहीं पाते इन्हीं चैलेंजेस के वजह। इसके आगे ये बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स ने मुझे किस तरीके से, आपने क्वेश्चन किया था, पेरेंट्स ने मुझे किस तरीके से सपोर्ट किया और मैं सेमिनार में कैसे लेके गई। मेरी मम्मी को मैंने कई सारे सेशन अटेंड कराए थे, जिससे उन्होंने इतनी सारी गैदरिंग देखी, जिससे उनका बिलीव लेवल बढ़ा कि ये सिर्फ अकेली नहीं कर रही है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, और ये सिर्फ कम एज की है, यूथ है तो कर रही है। तो मुझे लगा था कि गलत फील्ड में जा रही है। यहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, जिनकी एज 50 साल है, 60 साल है, ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पुलिस वाले, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर्स, सभी कैटेगरीज को लोग वर्क कर रहे हैं। तो यानी उनके पास ऑलरेडी पैसा है, फिर भी वो इस बिजनेस को कर रहे हैं, जिसके लिए वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मिलती है यहाँ पे सिक्योरिटी। अगर कोई डॉक्टर आज दुकान खोल रहा है, उसको आज पैसा आ रहा है, लेकिन कल को दुकान ना खोलने से उसको पैसा नहीं आएगा। और अगर एक ना एक दिन दुनिया से सबको जाना है, वो चला गया इस दुनिया से, तो उसके बाद उसकी इनकम जीरो हो जाएगी। जो बच्चे हैं जिनके खर्चे हाई फाई हो चुके हैं, कहाँ 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, कहाँ उसकी इनकम जीरो हो गई। तो जो बच्चे सुबह सैंडविच खाते हैं ना नाश्ते में, उनको रोटी हजम नहीं होगी, उनको प्रॉब्लम होगी, वो डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि खर्चे उनके बुलंद हो चुके हैं। तो वहां पे उनको उस चीज से प्रॉब्लम होने वाली है। इसके वजह से मैंने जब मम्मी को ये सब चीजें दिखाई, सेमिनार्स में लेके उनका बिलीव लेवल बढ़ा, तो अब मुझे मम्मी फुल सपोर्ट करती है। ग्रेट ग्रेट। तो जितने भी हमारे यंग लीडर्स देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि कितने बोल्ड और स्ट्रॉन्ग तरीके से कशिश मैम अपने पेरेंट्स को अपने सपोर्ट में भी लेके आई, घर पे प्रोडक्ट भी यूज करवाए जा रहे हैं, चार कंसिस्टेंसी चल रही है। तो ये अपने आप में एक लड़की के लिए, फीमेल लीडर के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम मतलब जितने भी लड़कियां देख रही हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और आपके पास एक आइडिया है, तो जितने भी यंग लोग आपके साथ आपकी टीम में है, तो आप उनको ये आइडिया दे सकते हो, ये 110% काम करेगा, राइट? तो बहुत अच्छे तरीके से मैम ने आंसर दिया। सो ओवर टू यू शिवम जी। थैंक यू। एक आपने स्टार्टिंग में बात की थी कशिश जी की, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो जो भी आपके दोस्त थे, फ्रेंड थे, है ना, और जो रिलेटिव थे, उन्होंने इस बिजनेस को मना कर दिया था, आपके साथ नहीं है। तो अभी आपकी अच्छी खासी टीम है, एक अच्छे लेवल पे हैं आप, तो आपने कैसे लिस्ट बिल्ड किया, कैसे लोगों से मिलना स्टार्ट किया? जी सर, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि लिस्ट खत्म हो गई। एक तो मैंने अपनी फ्रेंड को प्लान दिया था, उसने 12-13 लोगों का नाम लिखा और फिर कह रही है मेरे पास अब लोगों को नहीं जानती, मैं इतने लोगों को जानती हूँ, लिस्ट खत्म हो गई मेरी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ उन लोगों से जो ये कहते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है और हम 10-12 लोगों को जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते। अगर अभी आपकी शादी का इन्विटेशन भिजवाना हो, शादी में आप लोगों को आमंत्रित करेंगे, तो कितने लोग कम से कम आ सकते हैं? मैक्सिमम मैं मान सकती हूँ 300 से 400 लोग आराम से आ सकते हैं। तो 300-400 लोग वो आपके जानने वाले ही होंगे या अखबार में इश्तिहार देके आपने बुलाए होंगे? जानने वाले ही होंगे ना सारे। पहली चीज तो उनका नाम हम मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको लग भी रहा है कि लिस्ट छोटी है, तो हमारा जो काम है वो डुप्लीकेशन का काम है। यानी कि हम क्या करते हैं, अगर आपकी टीम लिस्ट छोटी है, मैं सपोज करती हूँ आप पर डे 1 प्लान दे रहे हो और आपके महीने में सिर्फ 30 प्लान हो रहे हैं, और 30 लोगों को ही आप जानते हो, उससे 31वें को आप जानते ही नहीं हो। तो वो जो 30 लोग आपके साथ आए हैं, मैं मानती हूँ उसमें से सिर्फ 6 लोगों ने आपके बिजनेस को साइन किया, 24 ने आपके बिजनेस को रिजाइन कर दिया, मना कर दिया कि मैं करना ही नहीं। जो 6 लोग आए, अब आपको लगेगा कि मेरी लिस्ट लिमिटेड हो गई, अब 6 लोग हैं, अब 6 लोगों से मैं लिस्ट बड़ी कैसे करूं? अब हम उन 6 लोगों से डुप्लीकेशन पर वर्क कराएंगे, यानी सेम मेथड जो हमने किया वो उनको करना है। तो 6 लोग जब 6 को बताएंगे, अपने 6 की मदद करेंगे, व्यापार है मदद का, हेल्प का। जब 6 लोग 6 की मदद करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करके होता है 6 गुणा 6 36। तो आपका जो नेटवर्क हो गया, आपकी टीम हो गई 36 लोगों की हो गई, और एक बंदे पे ज्यादा वर्कलोड नहीं पड़ा है। एक बंदे ने अपने सिर्फ 6 बंदों को दिया, और आज की तारीख में हर एक बंदा कम से कम 100 से 200 लोग कांटेक्ट में रहता है, अगर उसकी एज 18 या 19 साल भी है तो। वो उसके फ्रेंड सर्कल में या उसके जानने वाले स्कूल में, कॉलेजेस में, इतने लोगों को कोई भी बंदा बड़ा इजीली जानता है। तो उसमें से अगर 6 ऐसे सिलेक्टेड बंदे हम निकाल लेते हैं जो वर्क करने के लिए सीरियस हैं, उनमें 6 की 6 मल्टीप्लिकेशन करके हम 36, 216 और हजारों लोगों का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो लिस्ट मेकिंग हम इस तरीके से मैंने अपनी डेवलप की। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पे मतलब मैम ने अपना माइंडसेट शुरुआत में ऐसा रखा है कि मुझे करना ही है। जिसके पास बहाने होते उसका सबसे पहला बहाना शुरू यही से होता है कि मैं लोगों को जानता ही नहीं हूँ। और जिसको करना है उसके लिए लिस्ट बनाना, लोगों का नहीं होना, रॉ मटेरियल का नहीं होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हमें अपना माइंडसेट पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए।
यस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक मैम ने बात की है कि हमें सिर्फ 6 लोग चाहिए, बिल्कुल आपके जैसे 6 लोग चाहिए, लेकिन 6 लोग का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी लोग को ज्वाइन कर दो, वो आपके जितना सीरियस होना चाहिए पर्सन, जितना आप मैं तभी तो बोला 30 में से 6 ऐसे 6 लोग जो सीरियस हो काम में, एक्टिव हो, तो आपका बिजनेस बिल्कुल इजिली चलता है। यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कस्टमर भी चाहिए, लेकिन बिजनेस ग्रो करने के लिए, एक लेवल अचीव करने के लिए आपको लीडर चाहिए होता है। तो आपने जो भी आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, जो एज ए कस्टमर ज्वाइन करते हैं, आप उन्हें बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हो, आप उन्हें लीडर कैसे बनाते हैं आप? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के सामने आता है कि हमारी टीम में यूजर बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस आगे करना नहीं चाह रहे, मल्टीपल नहीं कर रहे उसको, यानी कि लीडर्स की कमी है। तो देखिए, लीडर्स कोई भी होता नहीं है, लीडर्स बनाने पड़ते हैं। यूजर तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बट उन्हीं यूजर्स को हमें लीडर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोग मेरे साथ पहली बात तो मना कर दिया, रिलेटिव। इस बिजनेस में जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है ना, सबसे ज्यादा रिश्तेदार में, ये तो मेरा भाई है, ये तो पक्का करेगा, ये तो मेरी बहन है तो पक्का करेगी, वही लोग नहीं करते हैं। फिर हमारा सेकंड जो आता है, हमारी सोच वो हमारे दोस्तों की तरफ जाती है कि यार मेरा दोस्त है, ये तो मेरा जिगरी है, ये तो पक्का करेगा, वो भी नहीं करते। तो यहाँ पे जो है, हमारे उन लोगों से हमारी उम्मीद टूटती है जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा ऊंचाई पे रखते हैं, मतलब उम्मीदों पे रखते हैं कि ये करेंगे ही करेंगे, वो लोग तो बिल्कुल नहीं करते। तो हमें यहाँ पे लीडर्स कैसे क्रिएट करने हैं, ये बात चल रही है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। जिन लोगों को मैंने अपने साथ ज्वाइन किया, मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे, वो ज्वाइन हुए, उनके बाद वो सीरियस नहीं थे, मैंने उनकी लिस्ट निकाली। जब उनकी लिस्ट निकाली तो वहां पे अननोन बंदे, अगर आपके रेफरेंस से आप अननोन बंदे के पास जा रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस को साइन अप करता है। साइन अप करने के बाद उसका इंटरेस्ट हमें स्टार्टिंग में पता चल जाता है। हम उसको पहला स्टेप देते हैं कि आपको सबसे पहला शॉप चेंज करनी है, अपने घर के प्रोडक्ट बदलने हैं। जैसे ही उसमें प्रोडक्ट बनते, वो यूजर कैटेगरी में आ गया। दूसरी, हम उसको लीडर बनाने के लिए सीख देते हैं कि आपको मेकर लिस्ट पे काम करना है, अपनी लिस्ट बनानी है जितने लोगों आप जानते हो। उसके बाद हम उनको बताते हैं कि उन लोगों से कॉन्फ्रेंस कॉल या तो हमारी कराइए स्टार्टिंग में, जब तक वो सीखते नहीं है, या फिर उनको किस तरीके से उनसे बात करनी है, ये चीज के बारे में मैंने उनको बताया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग जो है, जब उस चीज को सीखते रहते हैं, ट्रेनिंग्स मीटिंग में रेगुलर उनको डेली पर्सनली लिंक डालने होते हैं। कभी भी आप ये मत सोचो कि यूजर है, प्रोडक्ट अपने आप खरीदेगा, हमें उसको कॉल करनी पड़ेगी कि आपके जो है, आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे कैसे लगे, क्या उनका व्यूज लो, और जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं वो चेंज कराओ। साथ ही साथ ट्रेनिंग के लिंक सबको पर्सनली फोन पे डालो, जितने भी लोग आपकी टीम में है, या जितने भी टीम मैक्सिमम आपके लीडर्स हैं, तभी वो लीडरशिप के अंदर डेवलप रह सकते हैं। और ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा करिए। अब तो अभी पेंडेमिक ऐसा चल रहा था कि ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी, ऐसे पेंडेमिक में लेवल हिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी टचवुड, भगवान का साथ, हमारे अपलाइन का साथ हमारे साथ रहा, जो हमने क्राउन का लेवल अचीव किया है। तो इसी के साथ मैंने अपनी टीम में लीडर्स ऐसे ही क्रिएट किए, सबको ट्रेनिंग्स में बुलाया, मीटिंग्स में बुलाया, क्योंकि इस बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी है। तब तक हम सीखेंगे नहीं, हमारे अंदर लीडरशिप डेवलप होगी ही नहीं। सीखकर हम एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं मैम, बिना सीखे हम तो साइकिल भी नहीं चलेगी। तो मैं पहले से ही जब भी अभी किसी को प्लान दिखाती हूँ, तो उसको ट्रेनिंग्स के बारे में कंपलसरी बताती हूँ कि बिजनेस को ज्वाइन करना है तो ट्रेनिंग अटेंड करना कंपलसरी है। हमारी जो 2 ट्रेनिंग्स होती है, मॉर्निंग होती है 7 AM, और फिर रात को होती है 9 PM। तो मैं डेली लोगों को बताती हूँ कि वो ट्रेनिंग्स आपको डेली लेनी ही लेनी है। बीच में भी आप फ्री हो तो कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है, अटेंड करो जब आप कंफर्टेबल हो या फ्री हो। बट जो ट्रेनिंग्स हमारी हो रही है पर्सनल, वो तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि उसी से आप सीखोगे लोगों से कैसे बात करनी है, आगे बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, लोग हमसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, उल्टे सीधे सवाल करते हैं, उनके जवाब हमें क्या देने हैं। ये सारी चीजें हम तभी सीख पाएंगे, तब हम पहले खुद सीखे होंगे। क्योंकि हम अगर कभी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो टीचर हमें पढ़ाता है जिसको पहले से वो चीज आती है, तो उसको हमें आगे टीम में मल्टीपल करने के लिए हमें सीखना जरूरी है। तो मैंने सब लोगों का माइंडसेट यही रखा है कि आपको ट्रेनिंग मीटिंग रेगुलर लेनी है, और डेली उनको लिंक शेयर करती हूँ, जिससे उनमें लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं और वो एक दिन यूजर से लीडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात मैम ने बताया कि ट्रेनिंग्स का एक अलग ही पार्ट हमारे बिजनेस में है, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, आपकी टीम नहीं आ रही है, तो आप जिंदा लाश की तरह इस बिजनेस में है, कोई ग्रोथ नहीं होगी, किसी आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, ना टीम में कोई पैसे बना पाएगा। बिल्कुल। और जहां तक बात रही लीडर्स क्रिएट करने की, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जब तक आपकी टीम के लोग फ्रंट में नहीं आएंगे, स्टेज पे नहीं आएंगे, जब तक उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनके स्किल डेवलपमेंट में आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप पर्सनली अपना टच उनको नहीं देंगे जो आपने सीखा है, तब तक आप लीडर्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो इजीली डुप्लीकेट हो, तो आप अपने एक एक लीडर के साथ बैठिए। अगर उसमें काम करने की चाहे, अगर उसके सपने बड़े हैं, तो आप उसके साथ बैठिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बात कीजिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बात कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें लीडरशिप हमारे ही अंदर होती है और हमें इसको निखारना पड़ता है। और हमारे बिजनेस में हम इसी तरीके से लीडर्स को बना सकते हैं, जब वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो स्टेज पे आने से उनको कोई हेजिटेशन नहीं होगी और वो बिंदास अपनी बात को रख
रख सकेंगे और एक लीडर उनके अंदर क्रिएट हो जाएगा। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कुछ भी ज्यादा मतलब प्लान के बारे में जब शुरुआत में मैं बता रही हूँ 8% का लेवल होता तो पापा ने मुझे कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताई थी, बट उन्होंने मुझे स्टेज पे ले जाके खड़ा कर दिया था और मुझे सिर्फ उन्होंने एक चीज की कि अगर तुम इस बिजनेस को लेके सीरियस हो तो स्टेज पे आना पड़ेगा और प्लान दिखाना पड़ेगा। और गुड़गांव में जब हमने अपनी टीम की सीईओ शुरू करी थी तो मेरा पहला प्लान था, मैं बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रही थी कि मैं कैसे बोलूंगी क्या बोलूंगी। बस मुझे एक चीज पापा ने बोली कि जो तुम्हें पता है वो सब तुम लोगों को दे दो, सामने वाले को क्या पता है प्लान के बारे में कुछ नहीं पता, आपको पता है, आप लीडर हो तो आपको जो नॉलेज हो आप लोगों को देख दो, बाकी चीजें लोग अपने आप देख लेंगे। तो हुआ क्या कि भाई मैंने प्लान दिखाया और बाद में मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया खुद पे कि मैं दिखा सकती हूँ, मैं ये चीज कर सकती हूँ। तो अगर आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप अपनी टीम को पुश करिए, उनको दीजिए वो स्टेज, उनको वो स्टेज दीजिए जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सके। राइट, तो बहुत बढ़िया बात बताई मैम ने, थैंक यू सो वेरी मच। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अभी हम एज में कोई बड़े नहीं है ना, तो आप जब भी इस बिजनेस का प्लान किसी को भी दिखाते हो जो आपसे एज में आपसे बड़े होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, हम कौन सा बूढ़े बैठे हैं यहाँ पे हमसे बड़े होते हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, क्या बताते हैं उनको? क्या आपको भी कभी सुनने को मिला है कि अब आप मुझे बहुत प्लीज बताएं, वो यूथ हमारे जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट आ रहा है। बहुत सर, बहुत इस तरह के तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं कि अगर हम हमारी जो एज है लगभग 22-23 की एज के बीच के हैं हम, तो जब हम किसी को प्लान देने के लिए जाते हैं तो उनकी एज अगर 30 है, 40 है, 50 तक की है, 60 तक के लोगों को प्लान दिया है मैंने। तो जब मैं किसी को प्लान देने गई तो कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र है ना उससे ज्यादा तो मेरे तजुर्बे हैं, तो आप मुझे सिखाओगे, आप मुझे सिखाने के लिए आए हो। इस तरह की लाइंस बहुत सुनने के लिए मिली है। और कहते हैं ये जो बाल है ना ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं, ये ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, ये मेरे मेहनत से सफेद हुए हैं, मैंने जो काम किए हैं। लेकिन जो वो बोलते हैं ना वो उनके बैंक बैलेंस से मैच नहीं करता। या तो वो बहुत ज्यादा रिच हो तो हम मान सकते हैं कि वाकई में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बनता है, बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट लगाए हैं, लेकिन उसका जो बोलने का मेथड है वो उसकी बातों से मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं क्योंकि वो एज में बड़े हैं। तो रिस्पेक्टली मैं वहां पे कैसे हैंडल करती हूँ, मैं बहुत पेशेंटली पहले उनको सुनती हूँ जो भी वो बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है फील फैल एंड फाउंड का है कि हमें पहले बंदे को फील करना, अच्छे से सुनना है कि उसके मन की जो है वो निकल जाए, मतलब पूरा बोल दे वो। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों तरह के लोग हमें फील्ड में मिलते हैं। लेकिन जो बंदे हमसे एज में बड़े हैं वो हमसे इस तरह के सवाल जरूर करते हैं, उनकी ईगो हर्ट होती है कि यार हमसे छोटी एज का बच्चा हमें समझा रहा है, इस चीज को लेकर उनकी ईगो हर्ट होती है। तो जब वो हमें हमसे इस तरह की बात कहते हैं तो पहले उनकी सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, कि आप जो है कहाँ तक पहुंचे। हमसे जरूर हमारा पर्सनल बायोडाटा पूछेंगे, अपनी इनकम बताओ, कितना कमा रहे हो, मुझे सिखाने आए हो, इस तरह की बातें आएंगी। तो वहां पे मैं क्या करती हूँ, वहां पे मैं शांत रहती हूँ, पहले उनकी सुनती हूँ, उसके बाद मैं अपना अगेन बताती हूँ। मैं उनसे बोलती हूँ कि सर मेरा काम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको शेयर करना है, पार्ट टाइम में, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं लगाना। पहली चीज जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क है, उनको लगता है कि यार पैसा डुबोने आई है, ये कोई फील्ड की बंदी होगी, तो वहां पे उनको ये विश्वास दिलाना है। एक तो हम किसी का रेफरेंस यहाँ पे जाते हैं, हम वो नहीं है कि डोर डोर नॉक कर रहे हैं जाके कि प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट सेल करने की कैटेगरी में नहीं है। हम यहाँ पे किसी का रेफरेंस से जाते हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस से क्या होता है, भरोसा, बिलीव लेवल बढ़ता है कि हाँ यार ये भले मेरे लिए अननोन है, ये बीच वाली जो ये लेके आई है ना इसको मैं जरूर पकड़ सकता हूँ कि ये मेरी ताया की बेटी है, ये वाली चीज आ जाती है। तो वहां पे उनका बिलीव लेवल पे बात करो कि मैं कोई अननोन नहीं हूँ सर, आपकी जो ये भतीजी है या आपकी जो बेटी है, मैं उनकी फ्रेंड हूँ, ये मुझे लेकर के आई हैं, मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताना चाहती हूँ। जो प्रोडक्ट आप डेली उसके अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो प्रोडक्ट्स आपको केमिकल बेस्ड मिलते हैं, जिससे आपके हेल्थ, उस पर आपका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले के जो लोग थे दो आराम से 100 साल जी लिया करते थे, क्या आज के लोग 200 साल जी पा रहे हैं? और जो एज घट करके हो गई है 60 से 70 हो गई है, 60 से 70 की एज तो छोड़ो, अभी 40 साल में आपको पता होगा सिद्धार्थ सर को, हमारे जो सिद्धार्थ सिंह है, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हम यहाँ पे आजकल जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम केमिकल बेस्ड आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ की जो हमारी एज वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो उसपे हमें उन्हें बताना है कि आपकी हेल्थ पे ये प्रोडक्ट्स केमिकल बेस्ड इफेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ रिलेटेड टू हेल्थ। अगर वो वेल्थ में इंटरेस्टेड नहीं है तो वेल्थ के लिए उससे बात भी नहीं करनी, अगर वो हेल्थ में इंटरेस्टेड है तो हेल्थ के लिए उनसे बात करनी है कि आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आई हूँ। और उनको फ्लैक्स ऑयल का डेमो करके दिखाओ, सबसे हमारा तो बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, फ्लैक्स ऑयल का डेमो करके उनका बिलीव भी बढ़ेगा कि हाँ यार ये चीज काम करती है। साथ ही साथ जब वो 2-4 प्रोडक्ट्स का डेमो करके दिखाओ, टूल किट अपने साथ जरूर लेके जाना, अगर अपने से ज्यादा एज वाले पे जा रहे हो। टूल किट सभी पे लेके जानी है, बट अपने से ज्यादा एज वाले को बिलीव दिलाना, भरोसा दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा, वो उस चीज पे भरोसा करेगा जो वो अपनी आंखों से देखेगा।
तो उसको कुछ प्रोडक्ट्स के डेमो करके दिखाओ, डेमो के बारे में उसको पूरी प्रोडक्ट्स की जानकारी दो। वो भले बिजनेस को आपके साथ उस टाइम साइन अप ना करे, वो कुछ प्रोडक्ट जरूर ले लेगा कि चलो ठीक है, आप इतनी दूर से आई हो, बता रही हो, मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखता हूँ। और आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की खूबी तो पता है, एक कमी है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में और एक खूबी है। कमी ये है कि वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, और खूबी ये है कि एक बार किसी के बाद चले गए तो फिर अपने बारे में सारी तारीफें वो खुद ही कर देंगे, फिर हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां पे एक बार प्रोडक्ट्स चले गए, वो उसका बिलीव लेवल बढ़ गया, तो बंदा आपके साथ जरूर साइन अप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपके साथ ही पहले हुआ, जो जीटा टी है उन्होंने जलवा दिखाया आपके घर पे, है ना। बहुत बड़ी बात की आपने कि मैं खुद बताता हूँ कि जब मैं किसी के पास जाता हूँ ना प्लान दिखाने, अब नहीं होता, पहले बहुत होता था, लॉकडाउन से पहले। और लोगों का माइंड सेट चेंज हो गया थोड़ा सा, मुझे जहां तक लगता है। तो जो लोग आपको कहते हैं ना अभी भी कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमारी एक्सपीरियंस है ना, तजुर्बा है, खतरनाक वर्ड है तजुर्बा, वाह बहुत बढ़िया। तो अभी मैं 22 साल का हो गया हूँ, ठीक है, अभी मैं 22 साल का हो गया हूँ। अपने 22 साल से मैं अपनी मम्मी जी को देख रहा हूँ रोटी बनाते हुए, है ना। तो उनके पास तो 22 साल का होगा तजुर्बा रोटी बनाने का। तो फिर वो क्यों बेलन, वो तवा और क्या होता है ना उसके साथ कुछ, उसके साथ फिर क्यों रोटी बनाते हैं? बैठे 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 तजुर्बे के साथ रोटी बनाए ना फिर वो। तो एक्सपीरियंस ठीक है आपके, अलग जगह है। अब देखना ये है कि सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस के लिए सीरियस है, आप यूथ है, राइट, आपको यहाँ पे देखना है कि आप किसी से भी इस बिजनेस के लिए बात करने जाते हो तो यहाँ पे लगाना है क्या है? आपको कुछ लगाना है पैसा एक्स्ट्रा, यहाँ पे 50,000 देना है, लाख रुपए देना है, ऐसा कुछ भी है नहीं। जो साबुन तेल पेस्ट आप कहीं और से ला रहे थे, या सिंपल आपने यहाँ से लाना है, पैसा कोई लगाना नहीं है आपने, है ना। अगर आप स्टडी करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है तो उसके साथ में पार्ट टाइम में स्टार्ट करना है, उसको छोड़ के नहीं करना है। मैं भी पहले जॉब ही कर रहा था और मैंने इस बिजनेस को जॉब के साथ स्टार्ट किया पार्ट टाइम में, और जब मुझे जॉब से ज्यादा इनकम आनी स्टार्ट हो गई, मैंने जॉब को छोड़ दिया। सिंपल है। अगर आज की डेट से आप ये 2 लॉकडाउन देख के नहीं समझ पाए ना कि इस बिजनेस की नीड क्या है बॉस, तो फिर तो आपको कोई नहीं समझा सकता, है ना। एग्जाम्पल बताओ क्या चलेगा इतना, ठीक है। ठीक है, पब्लिक देखो डिमांड, एग्जाम्पल से लोग जल्दी समझ जाते हैं। तुम्हारा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। 2020 में जब लॉकडाउन आया तो हम इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि जो भी कुछ होने वाला था, ना मुझे ये पता था कि कोविड आने वाला है, ना मुझे ये पता था कि 6 से 8 महीने की हम बिल्कुल घर में पैक हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं जॉब कर रहा था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तब तक मैंने जॉब छोड़ चुका था। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो 6 से 7 महीने मेरी जॉब से इनकम नहीं आती। तो ठीक है, उस टाइम मेरी गलती नहीं थी, अब सह लेता कुछ भी करके, मैं अपना घर चला लेता, जो भी अपना खाना पीना, घर का रेंट वेंट वो सब मैं दे लेता। अब गलती हमारी कहाँ पे हुई है कि लॉकडाउन आई और धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो गया, और हमने फिर से दोबारा वही काम करना हमने स्टार्ट कर दिया जो हम काम पहले कर रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर से 2021 में दोबारा लॉकडाउन आया, और फिर से अब जो वो काम कर रहे थे फिर से वो 4 से 5 महीने के लिए बंद हो गया। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने लोगों ने खुदकुशी की है इस चक्कर में, जिनका घर नहीं चल पा रहा था। मैंने अच्छे अच्छे ना बिजनेस को बंद होते देखा है, मुझे नहीं पता अभी लाइव देख रहे होंगे। एक टाइम था, 2016 की बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे जॉब करता था उसके अलावा किसी और कंपनी में गया था जॉब के लिए एज सुपरवाइजर, और नाइट में वहां पे मैं काम किया करता था ओवर टाइम दूसरे कंपनी में जाके। उस टाइम में उनके नीचे कम से कम 150 से 200 लोग काम करते थे, वर्कर। और आज उस कंपनी में ताला लग चुका है, और आज वो हमारे बिजनेस में सिल्वर डायरेक्टर है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। 18 करोड़ की उनकी कंपनी, सिर्फ कंपनी ताला बंद होने के बावजूद, जो उनका जमीन और जो अंदर इंस्ट्रूमेंट, और जीरो है, कुछ भी बिल्कुल नहीं है। उनके पास पहले कार था, अभी स्कूटी पे आ गए हो, सोच रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी अपनी टीम में ऐसे लोग देखे कि मतलब मेरी टीम में एक लीडर है, उनके फादर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी सैलरी 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ की थी। और लॉकडाउन के बाद वो पूरी सैलरी जो 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट आ रहा था, वो 35-40 हजार रह गया, और अब वो भी जीरो हो चुका है। तो और आप ये लगा लीजिए, उनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, उसके बावजूद उनको ये कंडीशन देख नहीं पड़ी। और काफी अच्छा करता उनका, कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं आई डोंट नो। बट आज की मतलब वो कोई और स्टार्टअप कर रहे हैं अपना, कहीं और देख रहे हैं। तो मैं लोगों को एक चीज बात बोलना चाहूंगी कि जब आपको पता है कि आपको एक चीज क्लियर हो चुकी है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी आपको, आप यहाँ देख रहे हो इस बिजनेस में कि इतने सारे लोगों को मिल चुकी है, शिवम जी को मिल चुकी है, कई लोगों के पास स्टेबिलिटी है, लोग फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, सिक्योरिटी लोगों के पास है। तो आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कराना चाहिए इसके बारे में। तो इससे लोग काफी ज्यादा अवेयर होंगे, और आपको नहीं पता कि किसकी लाइफ आप चेंज कर जाओ, तो आप लोगों के साथ शेयर करो इस चीज को, हेजिटेट मत करिए अपने आप को, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा। हो चुका है लॉकडाउन का सीन, ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक हो चुका है लॉकडाउन, और हमने फिर से वही काम करना स्टार्ट कर दिया जो हम पहले कर रहे थे, क्योंकि हम सुधरने वाले तो है नहीं, है ना। तो अब मैं बोलने वाला हूँ कि ऐसा कुछ अभी से 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी कुछ ऐसा कुछ फिर से आ जाए, फिर उसके लिए क्या आप तैयार हैं?
क्योंकि चलो मैं मान के चलता हूँ कि पहले मैं इसके लिए तैयार नहीं थे, ना मुझे पता था हमें कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अगर अब ऐसा कुछ हो जाए तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? जी। कुछ लोगों का कमेंट अभी भी आ रहा होगा कि वाह अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बता रहे हैं क्या करना लाइफ में। तो अभी छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाएंगे कि क्या रियलिटी क्या है आज के डेट से, है ना, आपको अपडेट होना पड़ेगा बॉस। अभी देख लो जॉब की हालात देख लो, क्या जॉब है, कितने सारे जॉब गया है लॉकडाउन में, इसके बारे में बताएंगे हमारे पूर्णिमा जी। नेक्स्ट टॉपिक। बिल्कुल। ऐसे जुलाई के मंथ में, जुलाई 2020 में 127 मिलियन जो कि यंग पॉपुलेशन थी ऑलरेडी वर्किंग थी। ये डाटा मैंने निकाला था गूगल से, और मतलब 127 मिलियन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की 18 से 29 साल के बीच में, वो जॉबलेस हो चुकी थी। और मेरी ग्रेजुएशन 2020 में दिसंबर में कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर मैं खुद को देखूं कि भाई एक ग्रेजुएट पर्सन को, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को, लड़की या लड़के को एक जॉब चाहिए होगी 20-25 हजार की, 10,000 की, जहां पे 127 मिलियन ऑलरेडी जॉबलेस हो चुके हैं, वहां पे जो और पीछे ग्रेजुएट होके आ रहे हैं आगे, उनको कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो ये चीज आपको देखनी चाहिए कि कहाँ पे आपको इनकम सिक्योरिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, और कहीं ना कहीं हम लोग ही अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। तो ये वक्त आ चुका है अपनी आंखें खोलने का। अगर अभी भी आंखें नहीं खोलेंगे तो मुझे नहीं पता आपका क्या होने वाला है। तो आपके हालात के आप खुद जिम्मेदार होंगे, कोई और नहीं होगा, आपका पड़ोसी नहीं होगा, राइट? तो डिसीजन आपका है। पॉडकास्ट चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप मतलब अब अच्छे पिन पे हैं, तो काफी लोग होते हैं, आपने देखे भी होंगे कि भाई अपने अपलाइन में पूरे डिपेंड हो जाते हैं कि भाई 5 मिनट पहले अपलाइन फोन करके कह रहे हैं कि मीटिंग में आ जाओ, कंसिस्टेंसी की लास्ट डेट है, कंसिस्टेंसी कर लो, एक्सटेंड हो गई है अपनी परचेजिंग डाल लो। तो मतलब पूरी तरीके से अपने अपलाइन पे डिपेंड होकर रह जाते हैं, जैसे कि उनका बिजनेस नहीं है, अपलाइन का बिजनेस है, राइट? जैसे चेक आएगा तो अपलाइन को देने वाले हैं, पूरी मतलब पूरी तरीके से घिस लेते हैं अपलाइन को। तो ये सिचुएशन आपको भी देखने को मिलती होगी, या इस तरीके आपने किस तरीके से सिचुएशन को ओवरकम किया? यस, थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अपलाइन का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अपलाइन का सपोर्ट जरूरी है तब तक जब तक आप सीखते रहेंगे, और सीखने की कोशिश भी बहुत जल्दी करिए। ये नहीं कि अपलाइन आया है तो अगर वो आपको उंगली दे रहा है तो आप उसको पूरा हाथ पकड़ लें। सारे के सारे यूज उसी से हो रहे हैं, सारे प्लान वही कर रहा है, आप घर पे बैठे चाय की सिस्कियां ले रहे हैं और वहां अपलाइन बेचारा कड़ी धूप में जाके आपका प्लान कर रहा है, वो तो गलत है ना। अपलाइन का मिसयूज नहीं करना, अपलाइन का अच्छे ढंग से तरीके से उसको सपोर्ट चाहिए आपको, तो उससे आप उसके साथ जाओ, आप प्लान पे बैठो, आप प्लान को देखो, और सब कुछ आप अपलाइन पर ही डिपेंड मत रहो कि अपलाइन ही सब कुछ करके देगा आपको, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये लोग जो बिजनेस में असफल होते हैं ना, वो वही लोग असफल होते हैं जिनकी सोच यही होती है कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, अब प्लान मेरा अपलाइन करेगा, लिस्ट मेरी अपलाइन बनाएगा, मैंने तो लिस्ट बना कर दी थी, मेरा काम खत्म, अब जो करना है अपलाइन करेगा। तो ऐसा नहीं होता, और वही लोग अनसक्सेसफुल होते हैं जो इस तरह से करते हैं। मैं अपना अपना खुद का एक लाइव एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, नाम नहीं मेंशन करूंगी मैं। मेरे साथ क्या हुआ था कि हमने और मेरे जस्ट अपलाइन जो है, मेरे जो मैंने बताया था आरओ में मेरे बॉस हैं, तो हम लोगों ने जब बिजनेस की स्टार्टिंग की थी तो 1 महीने का डिस्टेंस था उनका और मेरा बिजनेस को ज्वाइन करने का। तो वो भी फ्रेशर थे, मैं भी फ्रेशर थी, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। तो जो हमारे अपलाइन थे वो थोड़ा हमसे दूर रहा करते थे, काफी 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो वो आया करते थे यहाँ पे कभी कभी हमारी हेल्प के लिए, और हेल्प की है ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। लेकिन एक वक्त वो आया मैम कि उन्होंने वेस्टेज क्विट कर दी, और जब उन्होंने वेस्टेज क्विट कर दी तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव माहौल हो गया, हो गया, क्योंकि फ्रेशर थे हम भी, हमारी भी वेस्टेज पहली कंपनी है, इससे पहले कभी नहीं की किस चीज का एक्सपीरियंस हो कि लोग छोड़ के भी जाते हैं, ये भी नहीं पता था कि लोग छोड़ भी जाते हैं। तो जब ये चीज हमारे सामने आई तो हम पूरी तरह से डिमोटिवेट से हुए कि यार ये क्या हुआ, जो हमें सपोर्ट कर रहा था, जो हमारा साथ दे रहा था, उसी ने बिजनेस छोड़ दिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने ये डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, अगर अपलाइन का सपोर्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वेस्टेज करेंगे। तो मैं और जो हमारे मेरे अब जस्ट अपलाइन है, हम दोनों लगे रहे, अपने मेहनत करते रहे, काम करते रहे, हम रेगुलर उसमें वर्क करते रहे कि हमने ये सोचा कि कोई बात नहीं, अगर अपलाइन ने कंपनी चेंज कर दी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उन्हें इससे ज्यादा कुछ बेनिफिशियल दिखा हो, लेकिन हमें जिस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, जिस प्लेटफॉर्म पे चल करके हमें सक्सेस होना है, हम उसी प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि हमने इसी चीज की नॉलेज ली है प्रॉपर। और मेरा मानना यह है कि लोग कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं लोग कि आपके जो है जो मेंटोर हैं उन्होंने भी कंपनी चेंज की है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स कंपनी चेंज करते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते, एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन मेरा मानना कंपनी चेंज करने पे ये है कि आप पहले अपने आप को उस लायक बनाओ कि लोग आपको ऑफर दे। ये नहीं कि आपने जो है बिजनेस क्विट कर दिया और वहां जाके जीरो से आप शुरुआत कर रहे हो। किसी भी बड़े बड़े लीडर्स की हिस्ट्री उठा करके आप देख सकते हो, उनने किसी भी लीडर ने जीरो से शुरुआत नहीं की है, वो एक अच्छा लेवल छोड़ के गए हैं और उससे अच्छे लेवल पे उन्होंने ज्वाइन किया है।
कभी भी उन्होंने बिजनेस को यहाँ से ज्वाइन करके यहाँ पे नहीं आए हैं। वो हमेशा यहाँ पे अगर उनका बिजनेस है तो नेक्स्ट कंपनी में उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं किया है। तो पहले आप अपने आप को किसी भी एक कंपनी में टिक करके उस लेवल पे बनाओ, उस लायक बनाओ कि लोग आपको ऑफर्स दें। उस लायक बनने के लिए किसी एक कंपनी में टिकना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इधर से उधर जंप मारते रहेंगे। अगर इधर से उधर जंप मारते रहेंगे तो कभी अपना घर नहीं बना पाओगे। तो इसी के साथ अपलाइन का सपोर्ट बिजनेस में तब तक जरूरी है। और एक चीज और, जब आपका अपलाइन बिजनेस छोड़ के चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो जस्ट ऊपर वाला अपलाइन है आप उससे कनेक्टेड हो जाओ। हमने भी यही किया। हमारे जब अपलाइन ने साथ छोड़ दिया था, हमारे अपलाइन हमारे साथ जब नहीं थे, तो हमने क्या किया, उनके जो जस्ट ऊपर अपलाइन थे उनसे कनेक्टेड हुए, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट किया, उनकी ट्रेनिंग्स ली, उनकी मीटिंग्स में गए और डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो गए। तो वो उस चीज की कमी महसूस ही नहीं हुई। तो इसके साथ अगर आपको लग रहा है, पहली चीज तो बिजनेस हमारा है, अपलाइन पर डिपेंड नहीं रहना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी फ्रेशर हो, सीखे नहीं हो, जब तक आपको अपलाइन की सपोर्ट की जरूरत है, तो आपका अगर जस्ट अपलाइन जा रहा है तो आप उसको ऊपर वाले अपलाइन से कॉन्टेक्ट बना सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया तरीके से मैम ने एक्सप्लेन किया। और बिल्कुल मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो लोग पूरी तरीके से अपने अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं वो सीरियस ही नहीं है इस बिजनेस के लिए, राइट। अगर आप सीरियस है अपने सपनों के लिए और अपने सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं तो अपलाइन से आप सिर्फ सीखो और उस बिजनेस को आप खुद करो, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। आपको सामने से बढ़ के काम करना है, सामने से आपको अपने अपलाइन को कॉल करना है, ना कि अपलाइन को कॉल करना पड़े कि भाई मीटिंग है ज्वाइन कर लो, कंसिस्टेंसी कर लो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो लोग स्किप कर देते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं चलता है इतना तो। बट कहीं ना कहीं आप जरा सोच के देखिए कि अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोगों को आपको कॉल करना पड़े, पर्सनली कॉल करके भी आज मीटिंग है आ जाओ, 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, तो कितना ज्यादा प्रेशर बन जाता है अपलाइन के ऊपर। तो ये चीज आपको समझनी है कि कल को अगर मैं किसी का अपलाइन रहूंगा, मेरी टीम में कोई लीडर है, तो मैं किस तरीके से अपनी चीजों को डुप्लीकेट करूंगा। तो ये आपको अपने आप को पहले खुद भी ऐसा बनाना है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अपलाइन में एक जरिया है मुझे मेरे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, राइट। अपलाइन पे आपको डिपेंड नहीं होना है कि अपलाइन ही सब कुछ करके देगा, अपलाइन आईडी लगा के देगा, केवाईसी करके देगा, बैंक अकाउंट करके देगा। ये काम अपलाइन का नहीं है। अपलाइन से एक आप लगा लीजिए भंडार है नॉलेज का, आपसे ज्यादा नॉलेज है उनको, आपसे पहले वो इस बिजनेस में आए हैं, तो उस भंडार को आपको अपने अंदर लेना है ताकि आप अपने जैसे लोगों को इस बिजनेस में ला सके, अपने जैसे लीडर्स आप क्रिएट कर सके, राइट। तो अपलाइन का मिस यूज नहीं करना है, नो यूज भी नहीं करना है, अपलाइन का सिर्फ राइट तरीके से राइट यूज करना है, राइट। तो बहुत बढ़िया बात बताई केशिश मैम ने। यहाँ पे मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा, बात अपलाइन की चल रही है तो स्टार्टिंग में क्या था मेरे साथ भी, जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे लगता क्या है कि अभी सभी के साथ होता है ये, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करके आप अपने अपलाइन के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस बिजनेस को 100 पीवी के साथ ज्वाइन कर लिया, मतलब मैं 3-3.5 हज़ार का सामान लेता हूँ तो वो आपके गुलाम हो गया। आप बोलो उनको, बुला लो कि हाँ मुझे प्लान दिखाना है, हाँ चलो मुझे साथ में लेके चलो, मुझे प्लान दिखाने जाना है। मतलब वो आपके यहाँ पर ड्राइवर नहीं है या कोई, मतलब खरीद थोड़ी रहे हो यार 3,000 में आप उनको। आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि अपलाइन का काम क्या है आपके साथ, और अपलाइन आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। जैसे एक हमारे माँ बाप है ना, जिन्होंने आपको धरती पर लाया है, और अपलाइन आपको इस बिजनेस में ना क्या कुछ बना सकते हैं वो आप देख सकते हो। जो यहाँ पे सक्सेसफुल लोग हैं आप उनको चेक कर सकते हो, राइट। सो मिसयूज मत करो अपलाइन का। आपकी वो बहुत कुछ हेल्प करना चाहते हैं और उनको उस तरीके से यूज करें। वो आईडी बनाने के लिए, हाँ सीखना अलग बात है, अभी तो फर्स्ट टाइम सीख लो, उसके बाद बार बार आप उसी लिए बोलोगे सर आईडी बना दो, तो नहीं है ना। आप केवाईसी आप उनसे करवा रहे हैं, प्रोडक्ट आप उनसे मंगवा रहे हो अपने घर पे, सेंटर का एड्रेस आप निकलवा रहे हैं। हाँ ऑफलाइन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। मैं आई होप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए एंड शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कशिश मैम की, एक लड़की के लिए ना पर्सनल ग्रोथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि जब तक आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते हो। आपको अपनी पर्सनालिटी को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है, आप पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करते हो। आपने मुझसे पूछा कि मेरा क्या रूटीन रहता है। स्टार्टिंग में सुबह सुबह जो होती है, मेरी शुरुआत जो होती है वो सीपी के साथ होती है। इधर सीपी चल रही होती है, इधर मेरा मेडिटेशन या फिर मेरा योगा चल रहा होता है। जिससे कि मैं एक तो सीपी में जब भी आप स्टार्टिंग में सुबह उठ रहे हो तो सुबह की जो शुरुआत है वो मोटिवेशनल सॉन्ग्स या मोटिवेशनल चीजों से होनी चाहिए, जो आपको पूरे दिन को आपको रिलेट करती हैं, पूरे दिन को आपको कनेक्टेड रखती हैं। यानी कि आपका जो पूरा दिन है वो आपकी मॉर्निंग पे डिपेंड करता है कि आपकी मॉर्निंग कैसी होती है। तो आप अपनी मॉर्निंग को हमेशा मोटिवेटेड बना के रखें। कोई ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग सुने, मोटिवेशनल वीडियो देखें, या फिर आप हमारी इवनिंग टीम की सीपी सब्सक्राइब करें, जिसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जो आपके पूरे दिन को बेहतर बनाएगी। तो सबसे पहला मेरा जो मॉर्निंग में मूड एकदम फ्रेश हो जाता है जब मैं मॉर्निंग सीपी सुनती हूँ। उसके बाद मेरा जो एक्सरसाइज रहता है, उसके बाद जो मैं अपने डेली यूज, जैसे मेरा जॉब है, जॉब के साथ साथ मैं अपने बिजनेस को कर रही हूँ,
जॉब पे आती हूँ, जॉब पे आने के बाद जो मेरा लंच टाइम होता है या बीच में ब्रेक होता है या बीच में भी इतना अलाउ है मुझे कि मैं जा सकती हूँ, तो मैं डेली पर डे 2 या 3 प्लान करती हूँ, डेली पर डे करती हूँ। मेरा एक माइंड सेट रहता है कि अगर मेरा प्लान नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि यार रात में खाना, ऐसा नहीं है कि मैं कभी हुआ नहीं है प्लान, ऐसा होता है कई बार कि नहीं प्लान होता है किसी किसी दिन, तो रात में खाना खाने की वो खुशी नहीं होती। तो जब ऐसा लगता है कि यार आज वेस्टीज का काम नहीं करा है, ऐसा लगता है। लेकिन जब वेस्टीज का प्लान हो जाता है, वेस्टीज में कुछ वर्क हो जाता है, तो मुझे अंदर से फील आता है कि हाँ आज कुछ किया है, तब मुझे अंदर से फील आता है। और घर जाने में भी एक खुशी होती है। तब तक मुझे घर जाने के लिए मेरे पैर नहीं पड़ते जब तक मुझे लगता है कि आज वेस्टीज का कुछ वर्क नहीं हुआ है। तो मैं ऑफिस आती हूँ, थोड़ा सा ऑफिस का काम देखती हूँ, ऑफिस के काम के बाद मेरा अगला जो रहता है वो वेस्टीज पे फोकस रहता है। ऑफिस का काम मेरा मैक्सिमम सिर्फ 2 घंटे का होता है, 10 to 12, 10 बजे से लेके 12 बजे तक मेरा ऑफिस का कॉलिंग का काम रहता है। उसके बाद मेरा पूरा जो 12 बजे के बाद है वो वेस्टीज का ही दिन रहता है। कई बार तो मैं लंच भी नहीं करती, और अब तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। पिछले जब से क्राउन लेवल हिट किया है तब से 2-3 महीने से तो दोपहर का लंच गायब है, लंच करती ही नहीं। और अब हैबिट भी हो गई है, अब भूख भी नहीं लगती। तो पहले पहले जब हुआ करता था तो लगती थी, बट अब भी शेड्यूल है। तो दोपहर में क्या रहता है कि दोपहर में जो मेरा लंच टाइम होता है उसमें भी मैं प्लान करने के लिए निकल जाती हूँ। और अगर किसी दिन कोई भी प्लान मेरा नहीं होता है तब भी मैं वेस्ट चीज को टाइम देती हूँ। उसमें मैं बुक्स रीड कर लेती हूँ, ऑफिस में बैठ के बुक्स पढ़ लेती हूँ, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेती हूँ, या फिर हमारे भारी सर की वीडियो देख लेती हूँ कि वो किस तरीके से सक्सेस हुए, उनके सक्सेस सीक्रेट की वीडियोस देख लेती हूँ। और मेरे साथ भारी सर की बहुत सारी बुक्स मैंने मंगा रखी है, उनको मैं पढ़ लेती हूँ। जिससे कि मेरा पूरा शेड्यूल आप जो इवनिंग तक मैं कवर इस तरीके से कर लेती हूँ बुक से। बाकी इवनिंग में अगर कोई प्लान होता है ऑफिस के बाद, तो ये क्राउन की तैयारी के लिए तो मैं रात के 8 बजे, 9 बजे और लास्ट लिमिट 10 बजे भी मैं घर में घुसी हूँ। उस टाइम डांट पड़ जाती थी कि तुम इतनी रात में घुस रही हो, लेकिन जो मैंने मम्मी को चेक बताया है उससे मेरी मम्मी बहुत खुश है और बहुत उन्हें प्राउड फील हो रहा है, और वो मुझे फुल सपोर्ट करती हैं और बोल रही हैं मुझे, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, तुम्हें बिजनेस करना है कोई बात नहीं, मेरा सपोर्ट पूरा है। मुझे मेरा शेड्यूल ये रहता है पूरे दिन वेस्टीज 12 बजे के बाद। तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि अब मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो दिन पे दिन मेरी सक्सेस को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, आप सभी से, मैं जितने भी यंग हमारे लीडर्स बैठे हैं यहाँ पे, अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस हैं तो भूख प्यास सब मिट जाएगी। सागर सर जैसे कहते हैं कि अगर आपका लंच लंच के टाइम पे हो रहा है, डिनर डिनर के टाइम पे हो रहा है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के टाइम पे हो रहा है, तो लंच आपका तो होता ही नहीं। मोमेंटम में नहीं है, इसका मतलब। तो बिल्कुल। आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कितना डेडिकेटेड है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि कई सारे लोग मैंने देखे कि हम कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो पूरे दिन में, पूरे दिन में आप कितने लोगों का फॉलो अप ले रहे हैं, कितने प्लान दिखा रहे हैं, कितनी पर्सनल एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं, कितने लोगों को आप अपनी मीटिंग्स में लेके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितनी टीम में आपके लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीजें चेक नहीं कर रहे हैं और इन एक्टिविटीज पे काम नहीं कर रहे, तो आप वैसी चीज कर ही नहीं रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने अपलाइन को नहीं धोखा दे रहे हैं। आपको, आपकी अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई चीज छोड़ी हुई है। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको अगर सीरियसली इस बिजनेस को बिल्डअप करना है तो अपने आपको पूरी डेली रूटीन को आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि आपको सांस लेने का भी वक्त ना हो। इतने प्लान आपको दिखाने हैं, और तब तक दिखाना है जब तक घर में लाख रुपए की इनकम ना आ जाए, राइट। तो अपना रूटीन आपको बिल्कुल सेट रखना है। कशिश मैम, एक लड़की के लिए बेसिकली मैं देखूं तो रात के 10 बजे तक प्लान दिखाना और घर में घुसना और इतने बोल्ड तरीके से फील्ड में काम करना, ये अपने आप में ट्रेमेंडस है, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू मैम। बहुत कम लोगों में, बहुत कम फीमेल्स में ये चीज देखने को मिलती है। और जितने भी फीमेल लीडर्स हैं हमारे साथ में, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है इस बिजनेस को करने से। अगर कशिश मैम कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ, बहुत सारी फीमेल लीडर्स हैं जो ऑलरेडी कर चुकी हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, राइट। आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। कहीं कमी सिर्फ आपके डिसीजन में है, आपके उस डिसीजन में कमी, इस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि जैसा कि कशिश मैम की स्टोरी आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली को अपने सपोर्ट में लेके आए, किस तरीके से उन्होंने फील्ड में वर्क किया, किस तरीके से टीम के साथ काम किया, टीम बिल्डअप की, लिस्ट बनाई। तो अगर वो कर सकते हैं इतने अच्छे तरीके से, तो आप भी कर सकते हो। सुनो, उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। आपको क्या चीज रोक रही है, आप अपने आप को चेक करो, क्या चीज रोक रही है। ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ और आपको अपने आप से करना है कि क्या चीज रोक रही है। आज रात अपने आप को आप सोचो कि क्या चीज है जो मुझे इस बिजनेस को करने से रोक रही है। आपको पता चल जाएगा कि आप खुद हैं जो इस बिजनेस को करने से रोक रहे हैं, और आप खुद ही होंगे जो इस बिजनेस में आपको आगे लेके जाएंगे, राइट। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। तो नेक्स्ट, पर्सनली मैं ये चीज पूछना चाहूंगी, और मुझे ये हर फीमेल लीडर से पूछने में मजा आता है। बीइंग अ फीमेल, हम लोग जब फील्ड में जाते हैं या ऑनलाइन भी अपने सोशल मीडिया पे बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तो मेल जो कैटेगरी है वो बहुत परेशान करती है हमारे लीडर्स को, फीमेल लीडर्स को। तो मैं
ये जानना चाहूंगी कि आप किस तरीके से मेल प्रोस्पेक्ट्स को और मेल लीडर्स को किस तरीके से, मतलब एक तो होते हैं प्रोस्पेक्ट जो भी आया नहीं है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, और एक है कि हमारे बिजनेस में आ चुके हैं और काम कर रहे हैं, तो दोनों को आप किस तरीके से डील करते हैं कि भाई वो बिजनेस में सीरियसली काम करें या हमारे बिजनेस में आ जाए। ये हमारी फीमेल्स को के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी बताई, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कशिश मैम के पास है। तो जिन फीमेल्स को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज की, उसका सोल्यूशन भी आपके पास होगा। तो मैं आपका जानना चाहूंगी कि आप किस तरीके से हैंडल करते हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारे फीमेल्स के सामने क्या मैक्सिमम आता ही है ये सवाल कि हम मेल के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। मैक्सिमम हम किसी को प्लान देने के लिए जा रहे हैं तो उसका इंटेंशन कुछ और ही होता है। हम प्लान शो करते हैं, वो प्लान तो देख रहा है, साथ ही साथ वो हमारा फेस भी देख रहा है। वहां पे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद हम उसको, वो कहता है मैम अपना नंबर दीजिए। अब बिजनेस ऐसा है कि नंबर भी देना पड़ेगा, मजबूरी है। अब नंबर दे दिया, नंबर देने के बाद घर पे आ गए। अगर प्रोस्पेक्ट सीरियस है तो वो बिजनेस से रिलेटेड बातें पूछेगा कि मैम आगे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लेवल क्या होता है। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड किसी और आप में है या इंटरेस्टेड बिजनेस में है, दोनों तरीके से हमें पता चल जाता है। एक लड़की में एक खास टैलेंट होता है कि वो बातों से भाप लेती है, नजर से भाप लेती है कि बंदा किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, इंटेंशन पहले तो बता देती हाँ, पहले पता लग जाता है। अब उसने क्या किया, अगर रिलेटेड टू बिजनेस क्वेश्चन किया है तो वो बंदा सीरियस है, बंदा सीरियस है काम के लिए, आप उसको जज उसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपको कुछ गलत तरीके की इमोजीज भेज रहा है या कुछ भी भेज रहा है, तो आप उससे अपने अपने तरीके से बात कीजिए कि सर अगर कोई और बात पूछ रहा है कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, कितनी पढ़ी हुई हैं, आपसे आपकी जानकारी ले रहा है, तो उसको बताओ कि सर आपको आपको अगर रिलेटेड टू बिजनेस क्वेश्चन करने हैं, यदि आप वो बिजनेस से रिलेटेड ही बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ, मैं आपका सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हूँ। बट अगर आपको बिजनेस से अदर कुछ बात करनी है तो आई एम सो सॉरी, मैं आपकी इसमें हेल्प बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, ना आपसे किसी तरह की कोई बात कर सकती हूँ। करेक्ट, पहली चीज तो उसको क्लियर कर दो वहीं पे, उसको आगे बढ़ने ही मत दो। पता चला वो स्माइली भेज रहा है, उधर से 4 स्माइली आप भेज रहे हो, अगले दिन वो कल को हार्ट बना के भेज देगा, दिल बना के भेज देगा, वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो वहां पे आपको लग रहा है कि उसका गलत इंटेंशन जा रहा है, उसको वहीं पे रोक दो, उसको मना कर दो कि सर इमोजीज भी इस तरह की नहीं चलेंगी। आप बात जो करोगे, मैं जो इमोजीज भेजती हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को, मेरी सिर्फ 2 इमोजीज जाती हैं मेल प्रोस्पेक्ट को, या तो ये होती है वेस्टीज का विश यू वेल्थ वाला, या फिर ये होता है कि बेस्ट ऑफ लक वाला। तो मेरा इस तरह के इमोजीज होते हैं। कभी भी मेरे इमोजीज ऐसे नहीं होते कि सामने वाले को कुछ हिंट मिले या सामने वाला मुझे कुछ हिंट देता है, मैं उसको वहीं पे रोक देती हूँ अगर कोई मेल प्रोस्पेक्ट है। अब उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, अगर सामने से कोई ऐसा इमोजी आया या ऐसे कोई मैसेजेस आया जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, तो हम उसको बोलेंगे कि सर रिलेटेड टू बिजनेस बात करनी है, अदर हम कोई बात नहीं कर सकते आपसे। अगर सामने से प्रोस्पेक्ट ने बोला सॉरी, आइंदा मैं आपसे इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा, अगर वो बिजनेस के लिए सीरियस होगा तो इस तरह का ही मैसेज करेगा और आगे रिलेटेड टू बिजनेस ही बात करेगा, कोई और बात करेगा ही नहीं, तो आप उसको बिल्कुल सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि पहली बार में उसको ब्लॉक मार दें, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके बाद भी वो सुधर नहीं रहा है, वैसे इमोजीज आ रहे हैं, वैसी बातें कर रहा है, तो फिर हमारी ब्लॉक लिस्ट बहुत बड़ी है गर्ल्स, डोंट वरी, उसको उठा के सीधा ब्लॉक में डालो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए आए हैं, अपना दिमाग खराब करने के लिए नहीं आए कि वो यहाँ पे आके हमारा टाइम खराब करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है, जो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए तैयार है उसको। जो बंदा अपॉर्चुनिटी लेने के तैयार नहीं है या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बिजनेस से, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो अपनी लाइफ से। मैं उनके लिए बात करना चाहता हूँ जो मेल है वो फीमेल के साथ कैसे बात करे। मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज है और यूथ लड़कियां भी है, और मेरा सबसे पहले टॉपिक जो मैसेज होता है, मैं उनको दीदी करके बुलाता हूँ। अगर मैं फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहा हूँ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, मेरा पहला मैसेज यही जाता है, हाय गुड मॉर्निंग, नमस्ते दीदी, या जो भी है, मतलब दीदी या सिस्टर मेरा ऐड ऑन होता है। उनसे एक वाई उनका क्लियर होता है कि बंदा का जो बात करने का पर्पस है, मुद्दा है, वो कुछ गलत वे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो आपसे रिप्लाई भी करेंगे आपको, और आप जो आप उनसे बात करना चाहते हो वो बात भी कर सकते हैं। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे बात क्या करना चाहते हो। आप बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं या कस्टमर बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन बात करने से पहले आप उन्हें दीदी या सिस्टर जरूर बोलें। अच्छे तरीके से मैम ने बताया कि किस तरीके से हम मेल प्रोस्पेक्ट्स को और लीडर्स को हैंडल कर सकते हैं। मैं भी एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैम ने बोला कि लड़कियों में एक पावर होती है कि वो पहले से ही जान जाती है। तो आपको अगर लगता है कि भाई ये इंसान इस तरीके की आगे बात करने वाला है, तो उसको आप वही कट कर दो, आपका बहुत टाइम बचेगा, आपका माइंड बचेगा, आप इतना मतलब नेगेटिव माइंडसेट नहीं हो। कई लोग मैंने लेडीज ऐसे देखी है कि फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बेकार लोगों से बातचीत हो रही है, बट फिर भी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरे सपने यहाँ से पूरे होंगे, उनको पता है कि भाई ये प्लेटफॉर्म उन्हें वो चीज दे सकता है जो कोई और नहीं दे सकता। आज आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मैं फीमेल लीडर से बात कर रही हूँ, आज ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है,
बट कल को आप कई आने वाली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का, फीमेल लीडर्स के लिए आप एग्जाम्पल होने वाले हो। तो सिर्फ इस चीज को देख के कि भाई यहाँ पे बहुत तरीके के लोगों को आपको हैंडल करना पड़ता है, इस चीज को देख के आप इस बिजनेस को मत छोड़ना कभी भी, क्योंकि ये चीज आपके सक्सेस स्टोरी में मसाला लाने वाली है कि क्यों आपको लोग सुनेंगे, राइट। तो आपको देख के कई सारी फीमेल लीडर्स आगे आने वाले टाइम में 10-12 साल बाद इंस्पायर होने वाले, और आप उनके लिए रीजन बन जाओगे कि भाई मैं इनको देख के मैंने बिजनेस को शुरू किया है। तो काफी चीजें हैं जो अभी आपको बहुत पता चलने वाली है आगे। इससे अगला जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिवम जी। हाँ, सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने 2.5 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और 2.5 साल पहले का क्या था मोमेंट, और अभी आप क्राउन डायरेक्टर बन गए हैं। सो अभी आपका क्या फीलिंग है इस बिजनेस को लेके और खुद की अचीवमेंट को लेके? जब थैंक यू सो मच सर, जब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, सीरियस नहीं था इस बिजनेस के लिए। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सीखते चले गए, जैसे जैसे मोमेंटम आना शुरू हुआ टीम में भी, और तो एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता चला गया जिसके वजह से यहाँ तक पहुंच पाए हैं। स्टार्टिंग में मेरी जर्नी थोड़ी सी यूनिक है। स्टार्टिंग में मैंने जब ब्रॉन्ज एक्टर किया था, ब्रॉन्ज एक्टर के बाद मैंने सिल्वर नहीं किया, मैंने डायरेक्ट किया गोल्ड। और गोल्ड के बाद ना मैंने स्टार किया ना मैंने डायमंड किया, मैंने डायरेक्ट किया क्राउन। वो जो कहता है ना, मैं थोड़े से टाइम के लिए लेवल को थोड़ा रोक के रखती हूँ, कहता है शेर 4 कदम पीछे लेता है एक लंबी छलांग के लिए। तो मैं 4 कदम पीछे लिए थे एक लंबी छलांग के लिए, और वो लंबी छलांग मैंने अगस्त के महीने में जंप कर दी है। एक्चुअली अगस्त में मेरा डेट ऑफ बर्थ था, 7 अगस्त को मेरा बर्थडे निकला था, और पिछले साल लास्ट ईयर ही मैंने ये सोच लिया था कि नेक्स्ट ईयर मुझे अपने आप को क्राउन गिफ्ट करना है। तो इसमें मेरे जो अपलाइन है विवेक कौशिक, जस्ट अपलाइन है मेरे, उन्होंने बहुत हेल्प की है मुझे इस बिजनेस में, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा हेल्प की है। कई बार तो ऐसा हुआ है अपने खुद के प्लान छोड़ करके उन्होंने मेरी हेल्प की है, तो मैं उनको बहुत ज्यादा इसका श्रेय देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच विवेक सर, आपने मेरी हेल्प की। और क्राउन मेरा क्वालिफाई करने में मेरे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो स्पेशल मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ वो विवेक सर को बोलना चाहती हूँ। ग्रेट ग्रेट। अपलाइन की जो हम आपने सुना होगा, पहले जो हम बात कर रहे थे अपलाइन के बारे में, ये होता है अपलाइन का काम। वो नहीं होता है कि आईडी बना दो, ज्वाइनिंग कर लो, केवाईसी कर दो। ये होता है अपलाइन का काम, कि आपके सक्सेस के लिए वो आपके लिए दौड़ते हैं, आपके साथ रहते हैं, चाहे अपना वली छूट जाए। ये अपलाइन का काम। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस पूर्णिमा जी। इस सेशन को खत्म करने की ओर, और लास्ट में बस मैम आपसे मैं यही चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस है, आप उनको क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे हमारी फीमेल लीडर्स और हमारे यंग लीडर्स के लिए, प्लीज। यस थैंक यू सो मच मैम। मैं सभी लीडर्स को बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग उसको चेन सिस्टम करके बदनाम करते हैं, लेकिन अगर नजरिया चाहिए देखने के लिए, एक पानी का गिलास है और वो भरा हुआ है, एक आधा भरा हुआ है वो, तो अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि पानी का गिलास कैसा है, तो कोई आधे लोग उसे बोलेंगे कि आधा खाली है, और दूसरे लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ है। ग्लास सेम है, पानी भी सेम है, लेकिन देखने के नजरिए दो हैं। इसी तरीके से इसे कोई चेन सिस्टम समझता है, इसको कोई हेल्थ सिस्टम समझता है। मेरी नजरिए से अगर देखें तो ये हेल्थ सिस्टम है, क्योंकि अगर ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में जहां लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों की सैलरी हाफ हो गई है, वहां पे कोई बंदा आपके घर चल करके आ रहा है आपको एक अपॉर्चुनिटी बताने के लिए कि भैया घर बैठे पैसा कमा लो, तो आपको लग रहा है कि वो चेन सिस्टम है, लोगों को जोड़ने का जबरदस्ती का व्यापार है। अगर इसको सही ढंग और सही नजरिए से देखा जाए तो ये चेन सिस्टम नहीं है, हेल्थ सिस्टम है। क्योंकि अगर कोई बंदा आपकी कड़ी धूप में आपके पास आपको बताने आ रहा है कि भाई ऐसे तू अपनी जिंदगी संवार सकता है, तो वो आपको चेन का हिस्सा नहीं बताना, आपको एक हेल्प कर रहा है, आपकी एक मदद कर रहा है। तो देखने का नजरिया होता है। सभी यूथ को भी और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोगों की सफलता, सफल लोगों को सफल करके आपको सफलता मिलती है। यानी कह सकते हैं कि अगर आपके वजह से मात्र 6 लोगों के घर में भी 10-10 हजार रुपए जाने लगे, तो उस दिन आपका चेक जो होगा 1 लाख का होगा। तो उसका मूल मंत्र है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। बहुत सारे लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि चैलेंजेस की वजह से डरते हैं, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। 10 से 5 की जॉब चल रही है तो चल रही है, उसे चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अच्छा, कब तक सारी जिंदगी इसी में बिता दोगे, या जियो के भी जिंदगी? कभी सब जिंदगी काटने के लिए धरती पे आए हो, जिंदगी जीने के लिए आए हो। तो चैलेंजेस से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि थोड़े बहुत चैलेंजेस हर फील्ड में आते हैं। आपने कहीं नौकरी की होगी ना, तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे। या तो बॉस गुस्सा करता होगा तो खून की घूंट पी के रह जाते होंगे, कभी कलीग्स ऊंची पोस्ट पे होगा, वो आपसे रूड बिहेव कर होगा तो खून की घूंट पी के रह जाते होंगे। चैलेंजेस हर जगह आते हैं, और कई बार डिफिकल्ट काम दे देता होगा बॉस, तो प्रॉब्लम आती होगी कि मैं कैसे करूंगा। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दोस्तों हर जगह है। आपको एक ऐसी फील्ड मिल रही है, एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको मिल रही है जहां पे आप एक सेकंड सॉरी चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस हर फील्ड में आते हैं दोस्तों। इसी के लिए मैं छोटी सी शायर भी हूँ। एक मेरा एक सीक्रेट है, मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटी सी मैंने एक शायरी लिख रखी है, मेरी सेल्फ मेड शायरी है। इसी चैलेंजेस के ऊपर के चैलेंजेस आते हैं लोग, और उस चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते, तो मैं उसी के ऊपर एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
सफलता सबको चाहिए लेकिन चैलेंजेस से दुनिया डरती है। सफलता सबको चाहिए लेकिन चैलेंजेस से दुनिया डरती है। अगर जिंदा हो तो लहरों के खिलाफ तैरो यारो, लहरों के साथ तो लाशें बहा करती है। वाह, ग्रेट तो ग्रेट अगर ग्रेट, वाकई में अगर आपको लग रहा है कि हम जिंदा हैं और हमें जिंदगी जीनी है, तो फिर समझ लो आपके रास्ते में कांटे आने तय हैं। और दोस्तों, अगर रास्ते में कांटे आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप सफलता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन इतना धमाकेदार रहा है और थैंक यू सो मच कशिश मैम, आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया और हमारी अपनी स्टोरी आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो देखिए, ये पॉडकास्ट बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि हम आप लोगों तक कुछ वैल्यू दे पाए, आप लोगों को कुछ बता पाए, जिससे आप क्लैरिटी ला सके कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। राइट, किस छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे हर्डल्स होते हैं जिनको हम बहुत बड़ा बना के बैठ जाते हैं अपने माइंड में और बिजनेस को करना बंद कर देते हैं। तो ये पॉडकास्ट सिर्फ इसीलिए है कि आप अपनी टीम के साथ इसको शेयर कर सके और आपकी टीम में एक मोमेंटम क्रिएट हो सके। क्योंकि जब हम अपने जैसे किसी इंसान को एक अच्छा लेवल अचीव करते हुए देखते हैं, एक अच्छे अचीवमेंट करते हुए देखते हैं और उसकी स्टोरी सुनते हैं, तो हम एक रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे को। तो जितना ज्यादा आप इस पॉडकास्ट को शेयर करेंगे, लोगों की हेल्प होगी, आपकी हेल्प होगी। तो शिवम जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपनी कीमती टाइम यहाँ पे दिया। और मैं आपसे भी से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी टीम में, अगर आपके अपलाइन जो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और वो यूथ हैं, तो प्लीज आप उनके बारे में मुझे बताएं। आप मुझे मेल कर सकते हैं ताकि मैं उनके साथ कनेक्ट कर दूं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं उनको इनवाइट करूँ एज ए गेस्ट, क्योंकि लोग उनके बारे में जाने। राइट, सो आप सभी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो मेहनत मेरी रहमत उसकी और प्यार आप सभी का, मिलते हैं बहुत जल्द 4 से 5 दिन के अंदर न्यू पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती टाइम देने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कशिश जी जो आपने अपनी कीमती टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन।